हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के इंग्लिश को टारगेट करते हुए हम लोग अगले पार्ट में चलते हैं एंटोनिम्स के, जिसमें एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के पोर्शन कवर किए जा रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यहाँ से आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का जो पहला वर्ड है वो है नोमैडिक। नोमैडिक मीन्स क्या होता है? नोमैडिक मीन्स होता है घुमंतु, यानी कि जो घूमता फिरता हो, एक जगह पे न रहता हो, उसे हम लोग नोमैडिक वर्ड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी वर्ड जो है। और नोमैडिक नेम से एक मूवी भी आई थी, आप लोग मूवी से भी इस चीज़ को याद कर सकते हैं कि नोमैडिक मूवी जो आई थी उसका क्या मतलब था, यानी कि घुमंतु। अब इसका जो विलोम होगा यानी एंटोनिम होगा वो क्या होगा? सेटल्ड। एक ही वर्ड आज लिए गए हैं यहाँ पे। सेटल्ड मीन्स होता है स्थिर या फिर शांत, यानी कि आप सेटल्ड हो गए हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं कि हाँ, मैं प्रयागराज में सेटल्ड हो चुका हूँ, लखनऊ में सेटल हो चुका हूँ, यानी कि आप स्थिर हो गए हैं। भले ही आप आसपास कहीं जाते हो, उसका मतलब कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एंटोनिम की बात कर रहे हैं, तो नोमैडिक का एंटोनिम जो होगा वो सेटल्ड हो जाएगा। अगला वर्ड है डॉर्मेंट। डॉर्मेंट मीन्स क्या होता है? डॉर्मेंट मीन्स होता है प्रसुप्त या फिर सुस्त, यानी कि जिसे एक वर्ड इसका सिनोनिम्स लेकर चलेंगे तो लेजी होता है। ठीक, तो डॉर्मेंट मीन्स होता है प्रसुप्त या फिर सुस्त अवस्था में। डॉर्मेंट का हम लोग एंटोनिम देखें तो एक्टिव होगा। क्या होगा? सक्रिय। यहाँ पे सक्रिय हो जाएगा। सेंटेंस बनाकर आप इसे याद करेंगे। सेंटेंस किस तरह से कि आपके अंदर एक्टिवनेस होनी चाहिए, यानी कि सक्रियता होनी चाहिए। किसी काम को लेकर आपके अंदर सुस्ती नहीं होनी चाहिए, लेजीनेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक्टिव हमेशा रहिए, सक्रिय रहिए, चाहे आप पढ़ाई लिखाई में हो या फिर स्पोर्ट में हो, किसी भी क्षेत्र में। तो डॉर्मेंट का एक्टिव, लोग बोल भी देते हैं बहुत ही डॉर्मेंट पर्सन है, यानी कि लेजी पर्सन है। ठीक है, ये वर्ड होता है। और भी कुछ वर्ड हैं, जैसे एक्टिव का हम लोग सिनोनिम या फिर डॉर्मेंट का एंटोनिम देखें तो हम बता सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा डायनेमिक। भी वर्ड एक्टिव की जगह यूज कर सकते हैं, डॉर्मेंट का डायनेमिक। ठीक, DYNAMIC, डायनेमिक हो जाएगा। अलाइव भी हो जाएगा, ALIV। और एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, पार्टिसिपेटिंग। ठीक, पार्टिसिपेटिंग। ठीक, ये वर्ड हो जाएंगे इसके एंटोनिम में और एक दूसरे के सिनोनिम्स में। तो सिनोनिम्स भी आपका कवर हो जा रहा है यहाँ से। अगला वर्ड है शिवालरस। शिवालरस मीन्स क्या होता है? उदार या फिर विशाल हृदय। अब शिवालरस आप शिवाजी से ही याद कर लीजिए कि शिवाजी का जो प्रशासन था, ठीक, इस तरह से शिवाजी से शिवालरस याद कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है स्पेलिंग पे। ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान देना है। CHIVALROUS। शिवालरस मीन्स होता है विशाल हृदय, यानी शिवाजी का जो हृदय था वो विशाल हृदय था, बहुत ही उदार व्यक्तित्व के थे। अब यहाँ पे वर्ड हम लोग याद करेंगे एंटोनिम का, डैस्टर्डली। डैस्टर्डली मीन्स क्या होता है? कायर या फिर डरपोक। ठीक, तो स्पेलिंग पे ध्यान रखिए, DASTARDLY। डैस्टर्डली मीन्स होगा कायर या फिर डरपोक। याद करने के लिए तरीके बता सकता हूँ कि बॉर्डर पे डैस्टर्डली पर्सन का कोई भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ से भगा दिए जाएंगे। या फिर जो आतंकवादी होते हैं वो क्या होते हैं? डैस्टर्डली होते हैं। यहाँ से ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके और भी वर्ड जो हो जाएंगे, ये डैस्टर्ड से बना हुआ है डैस्टर्डली। और COW कावर्ड भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक, क्या यूज़ कर सकते हैं? कावर्ड। एक वर्ड मैं आपको बताया था कि चिकन हार्टेड भी, CHICKEN, सॉरी, चिकन हार्टेड, CHICKEN और HEARTED, चिकन हार्टेड भी हो जाएगा इसके सिनोनिम्स और शिवालरस के एंटोनिम। अगला वर्ड है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीन्स क्या होता है? पारदर्शी।
मतलब ये भी बात बोल सकते हैं सेंटेंस में कि आजकल के जो भी जॉब के लिए वनडे एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यानी कि पारदर्शिता नहीं है। ठीक, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट वर्ड तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे एंटोनिम की थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज़न होते होंगे। तो ओपेक, ओपेक में अपारदर्शी, अ से याद करिएगा जब भी ओपेक, क्योंकि पारदर्शी अपारदर्शी में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे ओपेक अ वर्ड से बना है ओ। ठीक, तो ओपेक का याद कर लीजिएगा कि अपारदर्शी होगा, यानी कि अनक्लियर भी बोल सकते हैं, अनक्लियर। और एक वर्ड और होता है वेग, VAGUE, वेग भी बोल सकते हैं। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे और एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है प्रिवेंट। प्रिवेंट मीन्स क्या होता है? घटित होने से रोकना। घटित होने से रोकना, यानी आप कोई चीज़ होने वाला है और उसको आप प्रिवेंट कर ले जा रहे हैं, यानी कि मान लीजिए कोई घटना घटने वाली है, उसे प्रिवेंट कर दे रहे हैं, तो यानी कि आप उस घटना को घटने से रोक दिए हैं। अब यहाँ पे इसका क्या हो रहा है कि आप उस चीज़ को उकसा रहे हैं या फिर प्रेरित कर रहे हैं, इंड्यूस। और इस एक कल या परसों के वीडियो में मैंने बताया था, इंसाइट वर्ड भी बताया था, INCIT। जैसे कि एक दूसरे से देखिए पढ़ेंगे तो आपको मिलते रहेंगे। इंसाइट भी हो जाएगा। प्रोवोक वर्ड भी होता है, PROVOKE। प्रोवोक मीन्स क्या होता है? उकसाना। ठीक, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मीन्स क्या होता है? सुस्पष्ट और सुव्यक्त। यहाँ पे क्लियर वर्ड भी हम लोग यूज़ करते हैं, और जैसा कि इसके पहले भी आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? ट्रांसपेरेंट भी पढ़े हैं। तो यहाँ पे सिनोनिम हो जाएंगे इसके। एक्सप्लिसिट के ट्रांसपेरेंट भी सिनोनिम देता है। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो इसका एंटोनिम होगा, एंटोनिम होगा एम्बिजियस। एम्बिगुअस भी पढ़ा जाता है और एम्बिगुअस भी, एम्बिजियस भी पढ़ लेते हैं, लेकिन एम्बिगुअस भी आप सही प्रोनाउंसिएशन है। तो AMBIGUOUS, एम्बिगुअस मीन्स होता है अस्पष्ट या फिर संदिग्ध, यानी कि क्लियर ना हो, यानी अनक्लियर भी। जैसे कि इसके पहले भी मैंने बताया है, अनक्लियर भी। और जैसा कि ओपेक, ठीक है, OPAQUE, ओपेक वर्ड भी हो जाएगा। ठीक है, अगला वर्ड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वल्नरेबल। वल्नरेबल मीन्स होता है अति संवेदनशील या असुरक्षित। या का ये वर्ड आपको करेक्ट स्पेलिंग में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वल्नरेबल का VULNERABLE, छोटे छोटा तोड़ के जब याद करेंगे, ठीक है, तो याद हो जाएगा VUL फिर NER, वल्नरेबल ABLE। अब इसका जो एंटोनिम होगा, विलोम होगा, वो होगा इम्यून, यानी प्रतिरक्षित, यानी कि आप रक्षा कर रहे हैं। जैसे इम्यून सिस्टम होता है हम लोग के बॉडी में, क्या होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली होता है। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली होता है बॉडी में। तो क्या करता है? डेली वो रोगों से लड़ रहा है, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है, तो वही आपको क्या हो जाता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि बोलते हैं कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो चुका है। तो यहाँ पे वल्नरेबल का जो मेरा वर्ड होगा इम्यून, ये एंटोनिम हो जाएगा। अब एक वर्ड होता है जैसे वल्नरेबल के साथ इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा, या फिर वल्नरेबल का एंटोनिम वर्ड हम बता रहे हैं। यहाँ पे इम्यून का सिनोनिम्स जो होगा वो हो जाएगा डिफेंसलेस भी बोल सकते हैं, DEFENCELESS, डिफेंसलेस। और सेंसिटिव, SENSITIV, सेंसिटिव। ठीक है, आगे बढ़ें। वर्ड है प्रोमिनेंट। हालांकि मैं ये वर्ड करवा चुका हूँ, फिर से आप देख लीजिए। प्रोमिनेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण, यानी कि आप प्रोमिनेंट को प्रसिद्ध भी बोल सकते हैं। ठीक है, और मैंने इसे याद भी कराया था। जैसे आप किसी देशभक्त, चाहे भगत सिंह या फिर किसी भी व्यक्ति को जो हमारे देशभक्त रहे हैं, उनका नाम लेकर याद कर सकते हैं, या फिर आप अपने PM का नाम लेकर याद कर सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन है, यानी महत्वपूर्ण पर्सन है हमारे देश के लिए। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, और यानी नगण्य या फिर कॉमन भी वर्ड बोल देते हैं, COMMON, कॉमन वर्ड बोल सकते हैं। अनइम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? अनइम्पॉर्टेंट। और अननोन भी बोल सकते हैं, अननोन, KNOWN, अननोन। देख लीजिएगा इस चीज़ को। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है।
थैंक यू।